अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज इस रमज़ान का आखिरी जुमा यानी अलविदा रमज़ान का जुमा मनाया गया। अफसोस कि इसकी शिद्दत बेलगाम शहर में जितनी नज़र आनी थी नज़र नहीं आई। इक्का दुक्का जगहों पर काली पट्टियाँ बांधकर नमाज अदा की गई, जबकि पूरे देश में आज अलविदाई नमाज को लेकर ऐलान भी किया गया था कि नमाज को काली पट्टियाँ बांधकर मुसलमान मस्जिद में पहुँचे ताकि हुकूमत को वक्फ तरमीम बिल की मुखालिफत का एहसास हो। यूपी जहां योगी की हुकूमत है, यहाँ बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने जुमा की नमाज अदा करते हुए अलविदाई नमाज अदा की और अपने एहतजाज को दर्ज किया। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी दीगर रियासतों में आज वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया गया। बेलगाम जिला में इसका असर काफी न के बराबर रहा। कुछ जगहों पर इस तरह का भी कोई ऐलान था क्या, ऐसा सोचने पर मजबूर करने वाला मंजर देखा गया। अब इसका कितना असर होगा, क्या हुकूमत वाकई इस पर संजीदगी से गौर करेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बता देगा। पर जिस तरह की ज्यादतियां मुसलमानों पर मुल्क भर में हो रही है, उसे देखा जाए तो अब इस तरह के एहतजाज से काम नहीं होगा, बल्कि आवाज़ को और भी बुलंद तरीके से पेश करना होगा। खैर, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जमीयत उलमा हिंद और भी दीगर तंजीमों की जानिब से कोशिशें जारी हैं, जो सराहनीय कह सकते हैं। कम से कम आवाज़ें उठ तो रही है। जुल्म जब की दास्तान भारत में रकम की जा रही है। यूपी को तो वाकई इंतहा कहा जा सकता है। आज जुमा को लेकर काफ़ी पुलिस बंदोबस्त रखा गया था। जुमा को लेकर ऐलान योगी हुकूमत की जानिब से किया गया था कि सड़कों पर नमाज अदा करने पर कार्रवाई की जाएगी, कोई भी मजहबी इबादत सड़क पर न की जाए, इस तरह का हुक्म योगी हुकूमत की जानिब से किया गया था। संभल के सीओ अनुज चौधरी तो वर्दी में ही बजरंग दल के कारकुन की तरफ बात करता रहता है, लिहाजा इसे सियासत में भेजने की और नौकरी से माजूल करने की मांग भी की जा रही है। खैर, सड़क पर नमाज पर पाबंदी को लेकर पुलिस फोर्स का मार्च मुस्लिम इलाकों से किया गया। अब यह ज्यादती है। सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यूपी में जंगल राज होने की बात 5 साल पहले की थी। हम यूपी से तंग आ चुके हैं, जिस तरह का भी बयान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया था। लेकिन बजाय यूपी सरकार में किसी तरह की कमी आती, पिछले 5 सालों में और भी कई गुना मुसलमानों के खिलाफ वारदातें पेश ही आ रही हैं। आज एक और बात काबिल जिक्र इमामबाड़ा यूपी में हुई, वो है अल कुद्दूस दिन मनाया गया। फ़लस्तीन की हिमायत में कुद्दूस डे के मौके पर शिया मुसलमानों की जानिब से जुलूस निकाल कर मनाया गया। तो दीगर रियासतों में बंगाल, कश्मीर में भी मुसलमानों ने फ़लस्तीन के हक में यौमुल कुद्दूस मनाया गया। लिहाजा मजहबी मामलात को ना मनाने का फरमान क्या यूपी हुकूमतों की जुल्म की इंतहा नहीं कही जा सकती? अगर बात सभी मज़ाहिब की कही जाए तो हिंदुओं का कौन सा त्यौहार है जो सड़कों पर उतरे बगैर मनाया जाता हो? नमाज तो महज कुछ मिनटों में बिला किसी शोर शराबा हंगामा के अदा की जाती है, पर होली, कांवड़ यात्रा, रामनवमी, हनुमान जयंती, शिवरात्रि, तमाम तो जुलूसों के बगैर और सड़कों पर उतरे बगैर मना ही नहीं सकते। यकीनन भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है, सभी को अपने तौर पर मजहब पर चलने की इजाज़त है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप सड़कों पर नमाज अदा न की जाए, इसके लिए पुलिस फोर्स को तैनात कर देते हैं। दूसरी अहम बात, अनुज चौधरी जैसे पुलिस अफसरों को नफरती बयानात के बावजूद इसे आज़ाद छोड़ देना और खुद वजीर आला योगी ये कह दे कि हमारा पहलवान है, इससे क्या साबित करना चाहते हो? मतलब वर्दी पहनकर कोई भी नफरती बयान दे सकता है और दबंगगिरी को बढ़ावा दिया जाए। इसी मंशा से इस तरह के पुलिस अफसरों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। संभल में फसाद की वजह बना यह पुलिस अफसर अब हिंदुत्व हुकूमतों के लिए ब्रांड बनता जा रहा है। दिगर पुलिस अफसरान भी इससे मुतासिर होकर इसी तरह बनने की कोशिश करें ताकि एक समाज पर दबाव बनाया जा सके। आखिर कहाँ तक इस तरह एक समाज को दबाया जाएगा? मस्जिदों के नीचे मंदिर तो अब सरकारी मुहिम बनती जा रही है। पता नहीं और कहाँ कहाँ मंदिरों को तलाशने की मुहिम जारी रहेगी। कहते हैं दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्क नए नए इजाद करने में लगे हुए हैं, तो भारत एक वाहिद मुल्क है जो मस्जिदों के नीचे मंदिर और 300 साल पुराने बादशाहों का हिसाब आज के मुसलमानों से लेने में लगा हुआ है। कोई भी न्यूज़ चैनल खोल के देखो, सिवाय इसमें नफरत के कुछ और नहीं मिलेगा। ताज्जुब तो उन न्यूज़ एंकरों पर होता है जिन्हें इस तरह की घिनौनी हरकत का एहसास क्यों नहीं होता। जब अपने बच्चों को इस तरह की हराम की कमाई खिलाते होंगे तो इनका ज़मीर भी कैसे इजाज़त देता होगा, ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। खैर, आज जुमा के रोज़ काली पट्टियाँ बांध कर एहतजाज करने का हुक्म तो दिया गया, पर बहुत कम लोग इस पर अमल करते नजर आए। साथ में ये भी बात उतनी ही अहम है कि महज पट्टियाँ बांध कर एहतजाज से काम नहीं होगा। एहतजाज सड़कों पर निकल कर करना होगा, क्योंकि फसादी दंदना रहे हैं। नागपुर को जला दिया गया, महाराष्ट्र के कई गांव निशाने पर लाए गए।
इससे पहले भी इसी तरह किसी न किसी तरीके से मुसलमानों की बस्तियां जलाने और मुसलमानों को खौफजदा करने की कोशिश भाजपा संघ की जानिब से की जा चुकी है और इस मुहिम को भाजपा संघ ने और भी तेज किया हुआ है। अदालतों के जज भी अब दबाव में फैसले लेते हुए देखा जा रहा है। इंतजामिया का भगवाकरण की मुहिम चलाई जा रही है और ऐसे वक्त में मुसलमानों को संजीदगी से और मुनज़्ज़म अंदाज में फैसले लेने होंगे। गूंगी और बहरी हुकूमतों को बुलंद आवाज से पैगाम देना होगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ या जमीयत उलमा हिंद और भी दीगर बड़ी तंजीमों को इस एहतजाजी तहरीकों को आगे बढ़ाना होगा। आप जितने शिद्दत से फ़िरका परस्तों के सामने जाओगे उतना ही उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब हो पाएंगे। संविधान को बदलने की साजिशें तेज हो चुकी है। भारत का संविधान को ख़त्म करने के मंसूबे धर्म के आड़ में अंजाम दिया जा चुका है और मनुस्मृति को नाफिज करने की फिराक में भाजपा संघ परिवार बिल्कुल तैयार खड़ा है और इसके लिए धर्म की आड़ ली जा रही है और बलि का बकरा मुसलमान बनता जा रहा है। एक बार फिर कहता हूं कि तमाम मसलकों की दीवारों को गिराकर इत्तेहाद के परचम तले एक हो जाए। अभी तो ये शुरुआत है, इससे भी खतरनाक हालात दरपेश हैं। वक्फ तरमीम बिल के जरिए मुसलमानों की इबादत गाहें, मस्जिद, दरगाह, मदरसे सभी छीनने की तैयारी में है। तुम्हारी शनाख्त को तबाह करने के लिए यकसा सिविल कोड सामने खड़ा है। फिर तुम्हारे वजूद ही को मिटाने की कोशिश की जाएगी या फिर गुलाम बनाकर रख दिया जाएगा। अब आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है, इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।